होप डूइंग ग्रेट। आज हम करने वाले हैं क्लास 8 आपका साइंस का। पेज नंबर 96 पे है आपकी जो यूनिट 2 है मटेरियल्स, उसकी वर्कशीट। यूनिट सेकंड के अंदर आपके वैसे तो 4 चैप्टर हैं, बट आपके टर्म 1 के सिलेबस के अंदर 2 चैप्टर्स ही हैं सिर्फ, ठीक है। अब हमने इसके अंदर जैसे कि आधे क्वेश्चंस तो हमारे पास उन 2 चैप्टर्स के हैं जो हमारी टर्म में हैं, आधे क्वेश्चंस उन 2 चैप्टर के जो हमने किए हैं नहीं। तो एक बार मैं वो चैप्टर के जो हमने नहीं किए उनके मैं आंसर ना लिख दिए एक बार मैंने, नहीं तो उनको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। तो सबसे पहला हमको क्या बोला गया है, हमको कैंडल फ्लेम की डायग्राम दे रखी है, हमको उसके जो 4 डिफरेंट जोन्स हैं उनको लेबल करना है और उनको हमको एक्सप्लेन भी करना है, ठीक है जी। चलो जी देखते हैं। सबसे पहला ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं। बेस ऑफ द कैंडल जो थोड़ा थोड़ा ब्लू सा होता है, दैट इज़ अवर ब्लू जोन। फिर ये जो थोड़ा डार्क कलर का होता है वो हमारे पास होता है डार्क इनर जोन। मैं ना साथ साथ आपको डिफ़िकल्ट स्पेलिंग्स भी कराई जाऊँगा जिन स्पेलिंग्स के बीच में आप कंफ्यूज होंगे, ठीक है। इसके बाद जो सबसे बड़ा, सबसे विजिबल, सबसे चमकीला एक जो येलो कलर का जोन है हमारे पास, दैट इज़ दिस वन। ये हमारे पास है द ल्यूमिनस जोन, ठीक है। अच्छा, ल्यूमिनस जोन ऑन ऐसे जो जोन्स हैं आप ये देखिए इनके एंड में OUS लगेगा, ल्यूमिनस हो गया। और आपके एक जो ऐसे वर्ड्स हैं जिनके पीछे एस लगते तो उनके पीछे OUS आप लगाओ। इसके बाद जो आउटर मोस्ट थोड़ा सा पार्शियली विजिबल जो होता है, थोड़ा ट्रांसपेरेंट टाइप, ये जोन हमारा नॉन ल्यूमिनस जोन होता है, ठीक है। ये देखो ये जो है हमारा जोन, दिस इज़ द विक ऑफ द कैंडल, दिस इज़ द वैक्स ऑफ द कैंडल। इसके बाद ये जो जोन है आपके पास, दिस इज़ द ब्लू जोन, ठीक है। इसके बाद ये जो आपका एरिया आ गया विच इज़ अ लिटिल बिट डार्क, ये हमारे पास है डार्क जोन, डार्क इनर जोन, ठीक है। ये द कोल्डेस्ट पार्ट होता है कैंडल का। इसके बाद ये पूरा पार्ट आ गया हमारे पास, ठीक है। ये जो पूरा पार्ट है हमारे पास, ये पिक्चर के क्रेडिट जाता है कलर बॉक्स को, ठीक है। ये जो है ये पार्ट है मीडियम हॉट पार्ट, दिस इज़ द ल्यूमिनस जोन। इसके बाद अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर वेट अ सेकेंड, यहाँ पर ये जो एरिया है हमारे पास, मैं आपको लाइट ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि बाद में आपको कन्फ्यूजन ना हो, आप डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं। बस के बाद जो आपका ये जोन है सारा, मोर स्पेसिफिकली ये जोन, ये आपका नॉन ल्यूमिनस जोन है, ठीक है। नेक्स्ट हमको उन्होंने क्या पूछा है, इन चारों के चारों जोन्स को हमको एक्सप्लेन करना है। देखो ब्लू जोन है एट द बेस ऑफ द फ्लेम, फ्लेम की बेस पे होता है। वैक्स पेपर रैपिडली हवा के साथ मिक्स होते हैं जिससे कंप्लीट कंबस्शन होती है। और हमने क्या पढ़ा था, अच्छा बच्चा हमने एक चीज़ पढ़ी थी, क्या पढ़ा था हमने कि जो हमारे पास इनकम्प्लीट कंबस्शन होती है वो हमेशा आपको ब्लू फ्लेम देती है, बल्कि जो आपके पास कंप्लीट कंबस्शन होती है, सॉरी जो आपके पास कंप्लीट कंबस्शन होती है और एक तरफ है हमारे पास इनकम्प्लीट कंबस्शन। हमने पढ़ा था जो कंप्लीट कंबस्शन है हमारे पास वो हमेशा एक ब्लू फ्लेम लेगी। अगर कंप्लीट कंबस्शन हो रही है, जिससे उसको आग लग रही है, उसके पास इनफ ऑक्सीजन जा रही है, तो वो ब्लू कलर की आग से जलेगा। बल्कि इनकम्प्लीट कंबस्शन के अंदर, यानी कि जिस कंबस्शन के अंदर इनफ ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो रही, उसके अंदर वो हमेशा येलो, ऑरेंज, रेड कलर की ऐसी कलर की फ्लेम को देगा। इसीलिए ब्लू जोन का तो ये सिलसिला है। डार्क इनर जोन सबसे ठंडा पार्ट होता है, एक फ्लेम का कोल्डेस्ट पार्ट होता है। ये आपका क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन।
आपके उसके अंदर आ जाता है जो आपको है कराया हुआ। एक तो फर्स्ट क्वेश्चन ए पार्ट आपके पास है, सी पार्ट है, बी पार्ट नहीं है, डी पार्ट का आपके पास लास्ट 3 है, ठीक है। ई पार्ट के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के अंदर भी आपके जो लास्ट 2 है वो क्वेश्चन है, और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के अंदर भी आपके जो लास्ट 2 है वो दोनों, ठीक है। डार्क इनर जोन कोल्डेस्ट पार्ट होता है फ्लेम का। यहाँ पे क्या होता है, जो अनबर्न्ड वैक्स, जो वैक्स अभी जली नहीं है, वैक्स पेपर जो भी जली नहीं है वो रिलीज़ होते हैं और पार्शली, पूरी तरीके से नहीं बट आधे पूर्ण तरीके से सड़ जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं, जिससे वो कार्बन पार्टिकल्स को देते हैं। और ये जो पार्ट है ये थोड़ा सा ब्लूइश ग्रे कलर का हमको दिखता है। नेक्स्ट है ल्यूमिनस जोन। जो ल्यूमिनस वर्ड है नाम उसका आपको पता चल रहा है, दिस इज चमकीला, ठीक है, चमकीला, लश्कारे मारने वाला, ठीक है। तो पार्शली कम्बशन अक्कर है, पार्शल कम्बशन यहाँ पे होता है और यहाँ पे येलो कलर की लाइट छोड़ता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा हॉट कार्बन पार्टिकल होते हैं। जो अगर आप ल्यूमिनस जोन के पास कोई चीज़ लेके जाओगे तो उसके ऊपर थोड़ा सा काला काला सा हो जाएगा। क्यों होता है, क्योंकि जिसके अंदर अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स है वो जाकर चिपक जाते हैं। हम उसको काली खाई भी कहते हैं, इंग्लिश में हम उसको सूट कहते हैं, ठीक है, सूट। एक्स है नॉन ल्यूमिनस जोन। नॉन ल्यूमिनस जोन, ल्यूमिनस में पढ़ा था चमकीला होता है, नॉन ल्यूमिनस क्या होता है, ल्यूमिनस के आगे नॉन लगा देने की जो चीज़ चमकीली नहीं है, ये हॉटेस्ट पार्ट होता है, सबसे गर्म पार्ट होता है फ्लेम का। यहाँ पे वैक्स पेपर भी कार्बन पार्टिकल भी दोनों अच्छे से समाप्त हो जाते हैं, दोनों अच्छे से ही जल जाते हैं, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर बनते हैं। सेकंड हमारे पास है, सेकंड क्वेश्चन जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है, बी पार्ट है। हमको थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बीच में ये 4 चीज़ों को बांटना है। अब ये चैप्टर आपको है नहीं, फिर भी आपको मैं बता देता हूँ थोड़ा सा कि थर्मोप्लास्टिक जो होता है हमारे पास वो प्लास्टिक होता है जिसको थोड़ा सा गर्म करो तो आसानी से मुड़ जाता है, बल्कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वो प्लास्टिक होता है जो कि आपके पास नहीं मुड़ता है आसानी से। इसके अंदर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ है, सॉरी थर्मोप्लास्टिक फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक आपका सिर्फ थर्ड है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन के अंदर हमने पढ़ा था वो जो आपके पास पेट्रोलियम होता है, पेट्रोलियम को जब हम रिफाइन करते हैं तो उसके कई सारे कॉन्स्टिट्यूएंट निकलते हैं, जैसे कि एलपीजी, पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल, बिटुमिन और पैराफिन वैक्स। अब हमको यहाँ पे इन्होंने 5 के कुछ दिए हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स। कौन? सबसे पहले एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, केरोसिन, डीजल और ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल, हमको ये दी गई है। पूछा क्या है इन्होंने कि हमको इनके यूज़ बताएं। सबसे पहले पेट्रोलियम, एलपीजी का यूज़ हम अक्सर घरों के अंदर और इंडस्ट्रीज़ के अंदर करते हैं। अब आपके एलपीजी गैस जो आपके किचन के अंदर गैस छोड़ते हैं उसके अंदर भी यूज़ करते हो आप। पेट्रोल पंप पे जाते हो, क्या लेके जाते हो? गाड़ी, क्या कहते हैं भैया पेट्रोल डाल दो। इसीलिए जो पेट्रोल है हमारे पास वो मोटर फ्यूल गाड़ियों के अंदर डलता है, ठीक है। एविएशन फ्यूल है, ड्राई क्लीनिंग के अंदर भी इसका यूज़ होता है। केरोसिन जो है वो स्टोव्स, लैंप्स, जो चूल्हे होते हैं उनके अंदर यूज़ होता है। नेक्स्ट है डीजल भी हैवी मोटर, जो थोड़े से हैवी व्हीकल होते हैं, ठीक है। भारी व्हीकल ही हम लोग भारी तो होते हैं जिसके अंदर ज़्यादा वर्क होता है वो, और बिजली बनाने के लिए डीजल का यूज़। नेक्स्ट ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल ल्यूब्रिकेशन के लिए यूज़ होता है। ल्यूब्रिकेशन क्या होती है? जैसे अगर कोई चीज़ अटक जाती है तो हम उसके ऊपर तेल डालते हैं ना, अब यही होता है ल्यूब्रिकेशन का। ये मतलब होता है किसी के ऊपर तेल डालना ताकि वो चिकना हो सके, अच्छे से वो वर्क कर सके, ठीक है। नेक्स्ट हमको एग्जांपल्स पूछी गई है। आपको पहले 4 मैं आपको बताता हूँ, पहले 2 मेटलॉइड्स की बोरॉन और सिलिकॉन एग्जांपल है। मेटलॉइड्स वैसे अगर बताऊँ तो ये दोनों मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी शेयर करते हैं। पहले 4 आपके सिलेबस में है नहीं है फर्स्ट टर्म के, इसका सिर्फ आंसर बता देता हूँ। मेटलॉइड्स बोरॉन, सिलिकॉन, सॉफ्ट मेटल, गोल्ड, टिन, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, पेपर, ग्रीन वेस्ट मतलब कि पेड़ पौधे, पत्तियाँ, ठीक है, रूट्स, और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मेटल जैसे कि आयरन और प्लास्टिक। अब लास्ट में कंबस्टिबल मटेरियल हमने क्या पढ़ा था? कंबस्टिबल मटेरियल्स वो मटेरियल्स होते हैं जो आसानी से जल जाते हैं। कौन से मटेरियल्स आसानी से जल जाते हैं? पेपर, कोला, ठीक है। इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस हमने क्या पढ़ा, क्या होते हैं? वो सब्सटेंसेस जिनका इग्निशन टेम्परेचर 100 डिग्री से कम होता है, 100 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है? वो टेम्परेचर जो अगर किसी चीज़ को मिल जाए तो उस पर जल जाए, ठीक है। जैसे कि एलपीजी और अल्कोहल, इन दोनों का इग्निशन टेम्परेचर 100 डिग्री से कम होता है, यानी कि ये बहुत जल्दी जल जाती है।
नेक्स्ट है गैसियस फ्यूल। गैसियस फ्यूल्स वो फ्यूल जो कि गैस फॉर्म में होते हैं, जैसे कि बायोगैस, कोल गैस एक्सेट्रा। नेक्स्ट वी हैव शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। सबसे पहला, हमको जो पहले दो हैं ये आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैं आपको इसके आंसर बता देता हूँ। एक्रेलिक और पॉलिस्टर के बीच के अंदर हमको डिफरेंस पूछा गया है। ये देखो, पॉलिस्टर स्ट्रॉन्ग फाइबर होता है, रिंकल नहीं पड़ते, वाटर से बचता है, आसानी से आग पकड़ लेता है, टी शर्ट, कॉटन वगैरह बनाने में यूज़ होता है। बल्कि एक्रेलिक जो होता है ये लाइट वेट होता है बट स्ट्रॉन्ग होता है, इसको आसानी से डाई कर सकते हैं, वूल से सस्ता होता है, वूल जैसा ही होता है, बहुत गर्म होता है और ये गर्म कपड़े बनाने में यूज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमको पूछा गया है कि मेटल और नॉन मेटल के बीच में डिफरेंस बताना है इन तीनों चीज़ों के रिलेटेड। ये तीनों चीज़ें ना वैसे आपको जस्ट फॉर जनरल नॉलेज बता देता हूँ। सोनोरिटी क्या होती है? अच्छा, सोनोरिटी के हिसाब से मान लो आपने कोई चीज़ ली, उसके ऊपर ज़ोर से आपने मारा, ठीक है, अब उससे से आवाज़ निकल रही है, वो सोनोरिटी होती है। ठीक है, और आपके पास माइबिलिटी क्या होती है? ठीक है, मलेबिलिटी वो प्रॉपर्टी होती है जिसके अंदर कोई चीज़ को आप पतली पतली शीट्स के अंदर प्रेस करो। और डक्टिलिटी क्या होती है? ये प्रॉपर्टी होती है जो कि वायर बनाने के लिए, पतली पतली वायर बनाने के लिए यूज़ होती है। इसका आंसर ये रहा। थर्ड क्वेश्चन, हमको यहाँ पे एक रिएक्शन दी गई है, हमको बोला है कि ये कंप्लीट करो। अब रिएक्शन आप खुद देखो। सबसे पहला N2NaHCO3। आप उससे पहले जाने कि ये कौन सा केमिकल है। देखिए, Na का मतलब, पहले 2 तो काट दो क्योंकि ये बैलेंस करने के लिए। Na का मतलब है सोडियम, ठीक है, H का मतलब बाई, और CO3 का हम लगा दो कार्बोनेट, सोडियम बायोकार्बोनेट, और H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, यानी कि हमको क्या पूछा गया है, अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम बायोकार्बोनेट को मिलाओगे तो आपके पास क्या बनेगा। अब आप देखो, याद करो, आपने ये जो 2 चैप्टर पढ़े हैं, एक तो कोल पेट्रोलियम वाला है, कंबस्टन फ्लेम के वाला, उसके अंदर सोडियम बायोकार्बोनेट और सल्फ्यूरिक एसिड आपके कौन चैप्टर में आया था? अभी आप अपने बुक का पेज नंबर 87 खोलो, उसके ऊपर आपका जो सेकंड टॉपिक दिया हुआ है फायर एक्सटिंग्विशर, उसके ऊपर ये फॉर्मूला दिया गया है। यानी कि ये फॉर्मूला है हमारे पास फायर एक्सटिंग्विशर का, जो आपके पास सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर होता है वो। ये हमको क्या बताता है कि सोडियम बायोकार्बोनेट जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मेल मिलाप करता है, रिएक्ट होता है, तो हमारे पास एक तो सोडियम सल्फेट रिलीज़ होता है, एक वाटर रिलीज़ होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होता है। अब ये क्यों हम गौर करते हैं? फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर हम ये दोनों जब मिलाते हैं, मतलब रिएक्शन होता है इनका, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है जो कि हमारे कंबशन नहीं करवाती। ठीक है, ये देखो, सोडियम बायोकार्बोनेट सल्फ्यूरिक एसिड से जब मिलेगा तो सोडियम सल्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज़ होगा। ओके, लास्ट क्वेश्चन के अंदर हमको पूछा गया है, हमको क्या पूछा गया है कि हमको बताना है वो कौन सी चीज़ें हैं जो कि कोल के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के अंदर फॉर्म होती है, और इनमें से ऐसी कौन सी चीज़ें जो कि एक तो परफ्यूम की स्पेलिंग गलत है, परफ्यूम बनाने में यूज़ होता है और शैम्पू बनाने में यूज़ होता है। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के अंदर होता क्या है, मैं आपको वैसे बताता हूँ। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर कोल को हम 1000 डिग्री सेल्सियस के अंदर गर्म करते हैं बिना हवा के। अब कोक बनती है, कोक पीने वाली कोक नहीं, कोक एक तरीके का कोल का बाई प्रोडक्ट होता है, मतलब बाई प्रोडक्ट नहीं होता। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के अंदर हमारे पास एक तो कोक बनती है, कोल्ड गैस नहीं, क्या हो रहा है, स्पेलिंग गलत है, कोल गैस और कोल तार, ये तीनों चीज़ें बनती है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में। और कोल तार यूज़ होती है परफ्यूम और शैम्पू बनाने में। और कोल तार किस लिए यूज़ होती है? रोड बनाने में यूज़ होती है। और किस लिए यूज़ होती है? परफ्यूम, शैम्पू, पेस्टिसाइड और ऑइनमेंट्स बनाने के लिए। ऑइनमेंट्स क्या होती है? मलहम होता है, लोशन होते हैं हमारे पास। ठीक है, हो गया। अब नेक्स्टली लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। अब हम बड़े बड़े आंसर लिखेंगे। ठीक है, पूछा कि सबसे पहला प्लास्टिक हमारे लिए कैसे यूज़फुल होता है, 5 पॉइंट बताओ। अब ये भी सेम है, पहले 3 हमारे पास सिलेबस में है नहीं, मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ।
आपके पास जो प्लास्टिक यूज़फुल कैसे होता है ऐसे यूज़फुल होता है। पॉलीथीन बैग बना लो, बहुत हल्के होते हैं, ज़्यादा कुछ खेचल होती नहीं। आपके सामने आंसर दिया गया है, अपने आप देख लो। आपके पास सेकंड क्वेश्चन जो है वो क्या पूछा गया है। सेकंड क्वेश्चन आपके पास पूछा गया है कि जो माउंटेनियर्स जो चढ़ते हैं, क्या चढ़ते हैं, माउंटेन चढ़ते हैं, वो नायलन की रस्सियाँ का क्यों यूज़ करते हैं चढ़ते हुए। नायलन की रस्सियाँ क्यों? क्योंकि नायलन की रस्सियाँ बहुत नीलान नहीं आएगा यहाँ पे, बिकॉज नायलन जो होता है वो बड़ा ही स्ट्रॉन्ग फाइबर होता है, फ्रिक्शन रेजिस्टेंट होता है, यानी कि बार बार वो हिलता नहीं है, एक जगह ही खड़ा रहता है और बहुत ज़्यादा स्मूथ होता है, कंफर्टेबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, एग्जाम्पल दो। ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मैं अगर आपको वैसे बताऊँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, तो ये वो रिएक्शन होता है जिसके अंदर एक चीज़ दूसरी चीज़ को कर लेता है। जैसे कि मान लो ये दोनों दोस्त हैं हमारे पास CU और SO4। ये दोनों अच्छे से मिलके रहते हैं, अच्छे फ्रेंड्स रहते हैं। अब एक तीसरा बंदा आया Fe यानी कि आयरन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हेयर नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा हेयर, ठीक है। जो हमारे पास ये दोनों दोस्त हैं, ठीक है, इसके अंदर जो हमारे पास Fe है, सॉरी जो CU है हमारे पास, ये बड़ा ही सेंसिटिव बनता है, बड़ा सीधा साधा बनता है, इसको बंदा कुछ भी कह दे तो ये मान जाएगा। बल्कि Fe जो है ये बहुत ज़्यादा तगड़ा बनता है। इसने आके CU को कह दिया कि भाई तू ज़रा साइड हटेगा, तो ये बेचारा हट गया साइड पे। अब ये साइड पे हट गया तो CU को साइड पे करके Fe ने SO के साथ दोस्ती बना ली। ये सेम है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके अंदर एक हाईली रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव, ज़्यादा पावरफुल एलिमेंट जो कम पावरफुल एलिमेंट होता है उसको साइड हट के, जो उसके साथ एलिमेंट है उसके साथ रल जाता है, ठीक है। ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछेंगे हम पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड क्यों नहीं, ये नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन सच। हमको यूज़ ऑफ मेटलॉइड्स बोला गया है। मेटलॉइड्स के यहाँ पे 4 एग्जांपल दिए, उनके यूज़ दिए आर्सेनिक, सिलिकॉन, जर्मेनियम और एंटीमनी, ठीक है, ये आप लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th क्वेश्चन कि पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड क्यों कहते हैं। क्योंकि जो पेट्रोलियम और उसके डेरिवेटिव्स यानी कि पेट्रोलियम के साथ जो और चीज़ें निकलती है वो हमारे पास ब्लैक गोल्ड क्यों गई है, क्योंकि इनकी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कमर्शियल वैल्यू होती है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा ही महंगे होते हैं, बाजार के अंदर इनका अच्छा दाम होता है। नेक्स्ट उनके ये पूछा गया है कि क्या जो फ्यूल्स हम चलाते हैं उनका हमारे इन्वायरमेंट के, हमारी प्रकृति के अंदर थोड़ा सा इम्पैक्ट, थोड़ा सा क्या मतलब उनके हमारी प्रकृति के अंदर इम्पैक्ट होता है। अगर होता है तो बताओ क्या इम्पैक्ट होता है। देखो हाँ होता है जी, क्यों नहीं होता। जब फ्यूल जलते हैं इन्वायरमेंट के ऊपर बहुत इम्पैक्ट होता है। क्या इम्पैक्ट होता है वो हमको बताने गया। हमारे पास 7 चीज़ें पड़ी थी, हमने वो 7 अक्षर बता दो। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड करती है, ग्लोबल वार्मिंग करती है और ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है इनसे। करने से कार्बन मोनोऑक्साइड ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक जहरीली होते हैं। नेक्स्ट नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये भी एसिड रेन को रिजल्ट देती है। सल्फर डाइऑक्साइड ये भी एसिड रेन को रिजल्ट देती है। नेक्स्ट कार्बन पार्टिकल्स रैश, ये SPM यानी कि हवा की क्वालिटी को कम करते हैं। इनकम्प्लीट कंबस्शन यानी कि इनकम्प्लीट कंबस्शन जैसे क्योंकि ये स्मोक और सूट को रिलीज करते हैं। नेक्स्ट न्यूक्लियर पावर क्योंकि बहुत ज़्यादा रेडियोएक्टिव वेस्ट रिलीज करती है। हमने हमारी पूरी वर्कशीट हम कर ली है, हमारे पास 20 मिनट हो गए। अब हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर हमारा नेक्स्ट चैप्टर करेंगे विच इज़ ऑफ यूनिट 4 का चैप्टर है मूविंग थिंग्स पीपल एंड आइडियाज़। चैप्टर 11 फोर्स एंड प्रेशर स्टार्ट करेंगे हम। पेज नंबर 146 पे दिया गया है। बड़ा इंटरेस्टिंग सीधा साधा चैप्टर है, बड़ा जोर लगाएंगे इसके ऊपर हम, ठीक है। बाय।